हिंदी साहित्य, रघुवीर सहाय, विस्तृत अध्ययन। जब भारत कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा, दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हां, तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा, दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हां, तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता समकालीन कविता के संवेदनशील कवि रघुवीर सहाय हैं। प्रस्तुत कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है, जिसे वर्ष 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रसंग। रघुवीर सहाय एक प्रतिष्ठित पत्रकार होने के साथ साथ एक मूर्धन्य साहित्यकार थे। इस कविता में उन्होंने पत्रकारिता जगत में बढ़ती व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति और उसके फलस्वरूप उसमें जनमानस के प्रति घटती संवेदनशीलता को दूरदर्शन पर प्रसारित एक विकलांग के साथ साक्षात्कार के माध्यम से प्रस्तुत किया है। व्याख्या। कवि दूरदर्शन के एक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत से इस कविता का श्री गणेश करते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहा मीडियाकर्मी लोकतांत्रिक देश में मीडिया की ताकत से भली भांति परिचित है, अतः वह बड़े गर्व से कहता है कि हम दूरदर्शन पर एक सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हमें किसी भी व्यक्ति को लुढ़काने या ऊंचा उठाने की, उसे जीरो या हीरो बनाने की सामर्थ्य हासिल है। इसलिए हम एक कमजोर अपाहिज को टीवी स्टूडियो के एक बंद कमरे में लेकर आएंगे। जैसे ही एक विकलांग व्यक्ति टीवी स्टूडियो में आता है और दोनों आमने सामने बैठते हैं, प्रस्तुतकर्ता उस पर संवेदनहीन सवालों की बौछार करने लगता है। पंगुता के शिकार उस व्यक्ति से कुछ मर्मस्पर्शी शब्द बुलवाने या उसे रो पड़ने के लिए मजबूर करने के लिए प्रस्तुतकर्ता उसके दुख को कुरेदने की कोशिश करता है और उससे पूछता है, क्या आप सचमुच अपाहिज हैं? यदि हां,
तो आखिर आपके अपाहिजपन का कारण क्या है? आपको अपनी अपंगता को देखकर दुख होता होगा ना? क्या सचमुच दुख होता है? प्रस्तुतकर्ता लाचार व्यक्ति के चेहरे के भावों को पैनी दृष्टि से पढ़ता है और जब देखता है कि अपाहिज कुछ कहने या रोने की स्थिति में आ चुका है तो वह झट कैमरामैन को निर्देश देता है, कैमरे पर तुरंत इसे बड़ा करके दिखाओ। फिर से संवेदनहीन प्रश्नों की उस श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए वह अत्यंत विनम्र स्वर में पूछता है, बताइए ना, आपको क्या दुख है? जल्दी बताइए। अपने दुख से अभिभूत उस विकलांग व्यक्ति के होठों से जब एक शब्द या सिसकी भी नहीं फूट पाती है तो प्रस्तुतकर्ता व्यंग्यपूर्ण तरीके से सहकर्मियों को इशारे करता है, यह कुछ नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। व्याख्या: दूरदर्शन का मीडिया कर्मी सामाजिक कल्याण के अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मानवीय सहानुभूति से शून्य अपने सवालों की श्रृंखला पुनः प्रारंभ करता है और विकलांग व्यक्ति से कुछ बुलवाने या रोने के लिए मजबूर करने के लिए पूछता है। जरा सोचिए, सोचकर बताइए ना कि अपाहिज होकर आपको आखिर कैसा अनुभव होता है जब बारंबार पूछने पर भी अपनी शारीरिक असक्षमता के दुख से अभिभूत अपंग व्यक्ति के मुख से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल पाता। तो व्यावसायिक सफलता के लिए उतावला वह प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता को ताक पर रख देता है और अपंग को इशारे कर करके उससे पूछता है कि क्या उसे इस प्रकार का महसूस होता है। लेकिन जब इसके पश्चात भी अपाहिज का चेहरा पूर्ववत भावशून्य रहता है और उसके होठों से बोल नहीं निकलते तो वह निराश होकर दर्शकों को स्वयं अपने इशारों से यह बताता है कि पंगुता और उसके दुख से ग्रस्त व्यक्ति की दशा इस प्रकार की हो जाती है। इसके बाद वह अपने व्यावसायिक चातुर्य का प्रयोग करते हुए विकलांग से कहता है, आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए ना, जरा आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि आखिर आपको अपने अपाहिजपन के कारण कैसा एहसास होता है। प्रस्तुतकर्ता अपनी कारोबारी दक्षता का इस्तेमाल करते हुए उसे उकसाते हुए पूछता है, अपने अपाहिजपन को दर्शाने या बताने का तुम्हें यह सुनहरा मौका मिला है, क्या तुम इस अवसर को अपने हाथ से गंवाना चाहते हो? लेकिन जब इसके बावजूद उसे निराशा ही हाथ लगती है तो वह सहकर्मियों से कहता है, हमारा लक्ष्य इस कार्यक्रम को दर्शकों के लिए रोचक बनाना है और इसके लिए हम सवाल पूछ पूछ कर इसे रुला डालेंगे। फिर दर्शकों को संबोधित करते हुए मीडियाकर्मी उनसे पूछता है, क्या आप भी सचमुच उस पल का बेसब्री से इंतजार नहीं करते जब कोई दुखी व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अचानक फफक फफक कर रो पड़े? करते हैं ना? फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद।
व्याख्या। जब दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक अपाहिज व्यक्ति के मुख से कुछ करुणाजनक शब्द बुलवाने या उसे रोने के लिए मजबूर करने में असफल रहता है, तो वह कैमरामैन से कहता है कि वह पर्दे पर उस अपाहिज की सूजी हुई आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाए और उसकी होठों की कसमसाहट अर्थात अपने दुख को कह पाने और ना कह पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरे असमंजस, दुख, बेचैनी को दर्शकों को दिखलाए। फिर वह दर्शकों को संबोधित करते हुए कहता है, आशा है कि इन तस्वीरों को देखकर आपको इस अपाहिज के दुख दर्द का कुछ अंदाजा लग रहा होगा। फिर वह दर्शकों से अनुरोध करता है, कृपया आप धैर्य रखिए, हमारा प्रयास है कि हम इस अपाहिज और आपके दोनों के दुख दर्द को सामने ला सकें। लेकिन जब प्रस्तुतकर्ता द्वारा अनेक कोशिश करने के बाद भी अपंग व्यक्ति अपनी शारीरिक असक्षमता के गहरे दुख के कारण बोल और रो नहीं पाता, तो प्रस्तुतकर्ता कैमरामैन को कैमरा बंद करने का निर्देश देते हुए कहता है, अब बस करो, यदि हम इस अपाहिज को बुलवा या रुलवा नहीं पाए तो रहने दो, क्योंकि पर्दे पर एक एक मिनट बहुमूल्य होता है। इसके पश्चात मीडियाकर्मी अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान के साथ दर्शकों से विदा लेते हुए कहता है, आप सब सामाजिक उद्देश्य से युक्त यह कार्यक्रम देख रहे थे, धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता को इस बात की प्रसन्नता है कि उसका कार्यक्रम कुछ सीमा तक सफल रहा, लेकिन साथ ही इस बात की मन ही मन खींच भी है कि उसके अनेक प्रयास करने के बावजूद अपाहिज अपने दुख दर्द को फूट फूट कर रोकर ना दिखा सका, जिससे कार्यक्रम में मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सका। यह भी जाने भाव साम्य। दूरदर्शन पर कमेंट्री काव्य सौंदर्य भाव पक्ष। मीडियाकर्मी अपाहिज की लाल सूजी हुई आंखों को पीड़ा की सांकेतिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कहकर साक्षात्कर्ता दर्शकों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, किंतु वस्तुतः व्यवसायिक दृष्टिकोण से प्रसारित किए जाने वाले ऐसे छिछले कार्यक्रम समाज को कोई ठोस संदेश देने के बजाय मानवीय चेतना को कुंठित करने का ही कार्य करते हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं कथन के माध्यम से कवि प्रस्तुतकर्ता के सामाजिक कार्यक्रम के वास्तविक लक्ष्य को उसी के मुख से कहलाता है। दरअसल जब विकलांग अपनी शारीरिक असक्षमता के दुख से और दर्शक उसके दुख के प्रभाव से रो पड़ेंगे, तभी तो कार्यक्रम व्यावसायिक दृष्टि से सफल और लोकप्रिय माना जाएगा। अपंग की व्यथा का मार्मिक चित्रण करने से चैनल का सामाजिक उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर प्रस्तुतकर्ता यह सिद्ध करना चाहता है कि उसे अपंग व्यक्ति से गहरी संवेदना है और उसकी पीड़ा को दर्शकों तक पहुंचाकर उसने अत्यंत मानवीय एवं सामाजिक कार्य किया है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। उसका लक्ष्य तो किसी प्रकार दर्शकों को प्रभावित करके अपना व्यावसायिक हित साधना है। अब मुस्कुराएंगे हम कहकर कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुतकर्ता अपाहिज के दुख दर्द से द्रवित होने के स्थान पर मुस्कुराता है और अपनी पोल खुद खोलता है। प्रस्तुतकर्ता द्वारा धन्यवाद कहलाने के माध्यम से कवि ने मानव सूचना तंत्र की हृदयहीनता पर एक तीखा व्यंग्य प्रहार किया है। कला पक्ष। जनसामान्य में प्रचलित शब्दों के माध्यम से